झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और इंटक नेता के.एन. त्रिपाठी मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में इंटक एवं कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। वैसे पूर्व मंत्री का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेसी एवं इंटक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जिले के उपायुक्त ने कड़ी फटकार लगाते हुए बाहर से ही चलता कर दिया। आपने झटपट होर्डिंग में कोरोना लोग से जमशेदपुर को मैं समझाते थक गया हूँ यार। ये आपका शहर है, आपको बचा के रखना है। कल के दिन में अगर आप और आपके परिवार वाले जिंदा रहेंगे तो राजनीति और बाकी आपको लगता है कि अकेले प्रशासन संभाल लेगी सब चीज? अभी भी ये कॉर्पोरेशन है 5 का कॉम्प्लिकेशन कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं यार। कल भी 400 450 केसेस निकले हैं। कोई तो एक लिमिट होता है ना। We really apologize for that, sir. We'll make sure it doesn't happen again. तो सस्पेंड करिए ना प्लीज। तो फैलते हैं ना हम लोग, फैल जाते हैं ना हम लोग। एक आदमी जो आपके बंदे हैं उनको कर लीजिए साइड में, एक आदमी को कर लीजिए। नहीं तो आप इस तरीके से यहाँ हम लोग के बाकी आप जिलों में देख लो, 1 या 2 को छोड़ के, इसका या दूसरा जिलों को छोड़ के इतने केसेस भी नहीं आ रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ अभी जोड़ के एग्रीगेट जो है 900 केसेस भी नहीं पहुँचे हैं। हम लोग कहाँ उनके साथ कम्पीट करेंगे, नहीं करेंगे। आप वहाँ पे डेथ की फिगर भी देखो, वहाँ पे डेथ कम है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी यंग लड़के हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि उनको आज के दिन में कोरोना, वही अपने घर वालों को दे रहे हैं जाके। क्योंकि जिन बंदों की डेथ हो रही है आप देख लो लाइन से, कल भी 77, 88, 90 ऐसे वाले लोगों को डेथ हो रही है। घर से निकलते नहीं बेचारे, इनको कहाँ से हो जाएगा। कोई आप ही के घर का कोई यंग लड़का है जो लेके गया है, जो असिम्प्टोमेटिक, इसको नहीं पता है, उसको दे के आया है। तो समवेयर वी नीड टू रियलाइज क्या है क्या नहीं है, जब ग्रेविटी सिचुएशन की क्या है। और एक जब तक यंग लड़का लोग नहीं रियलाइज करेगा तब तक इस सिचुएशन को संभालना मुश्किल होगा। काइंडली रियलाइज करिए। थैंक यू सर। इधर बैठक के बाद पूर्व मंत्री जमशेदपुर से हो रहे मजदूरों के पलायन के पीछे टाटा ग्रुप की कंपनियों को जिम्मेदार बताते हुए झारखंड सरकार से उन कंपनियों का ब्यौरा मांगे जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के अलावा टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों को प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बड़ी कंपनियां बाहर से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, जिससे यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, साथ ही पलायन को विवश हो रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों के साथ जमशेदपुर में अमानवीय बर्ताव हो रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से अविलंब मजदूरों के शोषण पर नकेल कसने की नसीहत दी है। उधर कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे के सवाल पर उन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों का बचाव करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को ही दोषी करार देते हुए सांसदों के निलंबन को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी और इंटक नेताओं ने पूर्व मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। जो इंटक की यूनिट कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, हम लोगों से मिलने और इस कोरोना काल में यहाँ के इंडस्ट्री मालिकों का, वर्कर्स, मजदूरों के प्रति क्या व्यवहार है, यहाँ क्या परेशानियाँ हैं, यही सुनने जानने के लिए इधर हम लोग आज जमशेदपुर में पूर्ण बात जो लोगों ने बताया है कि इस कोरोना काल में ये जो बड़ी कंपनियां यहाँ चल रही हैं, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टीम प्लेट या और उसके जैसी जो कंपनियां यहाँ चल रही हैं, इन लोगों ने ज़्यादातर इनके जो छोटे पार्ट्स हैं जो यहाँ की लोकल कंपनियों से बनवाते थे और उन कंपनियों के पास अधिक से अधिक मजदूरों को रोज़गार देने का साधन था। ये लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, दूसरे राज्यों से और दूसरे जगहों से मंगवा रहे हैं,
जिसका कुप्रभाव यहाँ के मजदूरों के ऊपर पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, तर्क क्या है, तो हम नहीं जानते, लेकिन इन कंपनियों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर ही, क्योंकि जमशेदपुर में सारी व्यवस्थाएं, हर तरह की यहाँ इंडस्ट्री है, तो यहीं से यदि पहले से उनका ऑर्डर रहा है, पहले से बनवाते रहे हैं, तो उनको यहीं से बनवाना चाहिए, बाहर से नहीं मंगवाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार को कहता हूँ कि इन कंपनियों से वह लिस्ट मंगवा लें कि ये कंपनियाँ कौन कौन सा पार्ट्स अपने यहाँ प्रोडक्शन करती हैं, कौन सा पार्ट्स कहाँ से किन इंडस्ट्रीज से मंगवाती हैं, किन फैक्ट्रीज से मंगवाती हैं। इसका विवरण मैं झारखंड सरकार से इन कंपनियों से लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे आप मंगवा लिया जाए, ताकि उसको देख करके जो पार्ट यहाँ प्रोडक्ट उसका कुप्रभाव न पड़े। कंपनियां जो के तहत बहुत सारे ऐसे दांत हैं कि जिस दांत से पकड़ करके इन कंपनियों को बाध्य कर देगी कि सरकार के निर्देशों को माने, और सरकार जनहित के, मजदूरों के हितों के जो निर्देश हैं उन निर्देशों को इन कंपनियों को मानने के लिए बाध्य है। जो कृषि बिल को पूर्णतः तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी तक जो कानून हम लोग देख रहे थे कि हर राज्य में जितनी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वो सभी राज्य अपने यहाँ MSP लाते थे, ताकि मिनिमम सेल प्राइस किसान के जो अनाज हैं उसके मिनिमम सेल प्राइस उसको राज्य सरकारें तय करती थी, और उससे उसी रेट में किसानों से अनाज खरीदा जाता था। जो भारत सरकार ने, मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में या राज्य सरकार को ही इस पर कानून बनाना था, और राज्य सरकार ही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। लेकिन ये पता नहीं कि एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार कानून क्यों लाए, और ये भारत सरकार ने, ये राज्य सरकारों के को ही लाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने जो कानून लाया उसमें यह कहीं उसमें नहीं लिखा है कि उसका मिनिमम सेल प्राइस जो है वह तय होगा, राज्य सरकारें तय करेंगी या केंद्र सरकार तय करेगा, या किसानों को एक राशि तय कर दी जाएगी। अब उसमें क्या है कि जब प्राइवेट कंपनियां उन अनाजों को खरीदेंगी, तो जो किसान खेती करेगा वो जैसे ही अनाज खेत से निकल के खलिहान में आता है कि इस पर केंद्र सरकार को अमेंडमेंट लाना चाहिए, और अमेंडमेंट ला करके जो पहले की व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में और सुधार करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही व्यवस्थाओं से किसान खुश नहीं, तो अभी उससे किसान प्रभावित होगा पूरे देश में। ये आश्चर्यजनक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रजातंत्र के जो लोग काम करने गए हैं, हमारे राज्य में उतना दिन कार्य किए हैं, हम लोगों के साथ काम किए हैं, हम लोगों के मित्रवत व्यवहार रहा है, उनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोगों को झटका लगा है कि जो लोग प्रजातंत्र में वहाँ जनता की बात रखने के लिए बैठाए गए हैं उनको निकाल बाहर करेंगे, उनको बात नहीं रखने देंगे, उनको सस्पेंड करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रजातंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं हरवंश जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने उन निर्देशों को वापस लें, और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में जो विरोध कर रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, जो जनता की बात रख रहे हैं, उनको उन सदन में रखने दें। ठीक।